हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये मानना है सर मेरे से कैट और जैट तो क्रैक नहीं होगा, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है काफी हाई है। एंड मेरा जो फोकस है वो स्नैप एग्जाम में, क्योंकि एक इजी एग्जाम है, 60 मिनट्स का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको काउंट किया जाता है। एंड इस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे SIBM पुणे, SCMHRD इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उनकी क्या कट ऑफ रहती है, क्या प्लेसमेंट्स है, पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहता है, आउट ऑफ 60 मार्क्स आपको कितना अचीव करना है कि आप 99 ला पाओ। एंड इसके साथ ही भाई अगर आपको इसकी प्रेपरेशन करनी है तो हमने जो 50 डे का कोर्स निकाला उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, सारे के सारे स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो स्नैप का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 नवंबर को क्लोज होगा। आप इस बार 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, तीनों की डेट आपको पहले से प्रोवाइडेड है, 10 दिसंबर, 17 दिसंबर एंड 22 दिसंबर। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, सर हम एक पेपर दें, 2 या 3, कितने देने चाहिए? तो वो मैटर नहीं करता, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा। तो अगर आपका फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है तो आप तीनों अटेम्प्ट दे सकते हो, अदरवाइज 2 अटेम्प्ट आपको जरूर देने चाहिए ताकि जो आपका बेस्ट स्कोर है वो आपके लिए हेल्प कर सके। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो ये जो एग्जाम है ना थोड़ा सा अलग है, ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है एंड थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कब आपके 5-7 मिनट निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस पेपर में 15 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के आने हैं, 25 क्वेश्चन आपके LR के आने हैं, 20 क्वेश्चन आपके क्वांट्स एंड DI के आने हैं। जो डिफिकल्टी लेवल है इस पेपर का वो इजी टू मॉडरेट रहता है। तो अगर आपने अपने हर एक टॉपिक के बेसिक क्लियर करे हुए हैं, उसके हर एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, तो आराम से आप इस पेपर को निकाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इस पेपर को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप काफी सारे मॉक्स लिखो, क्योंकि ना यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम नहीं होता है। अब ये 60 मिनट्स आप कैसे एलोकेट करना चाहते हो, आप पॉइंट से स्टार्ट करोगे, इंग्लिश से करोगे, या जो क्वेश्चन आ रहा है वो करते चले जाओगे, मल्टीपल स्ट्रैटेजी जब ट्राई करोगे तभी आपका बेस्ट पूरा का पूरा क्या पैटर्न है, किस तरह से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो वो फिगर आउट कर पाओगे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक पेपर डिफिकल्ट आया था, दूसरा पेपर इजी आया था, तो भाई आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पहले से इन्होंने बता दिया है, जो आपका उस अटेम्प्ट में स्कोर है उसी को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। देन आपको कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं ये आप यहां पे समझ लो। SIBM पुणे भाई 26.77 लाख टॉप प्लेसमेंट है भाई, इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके बाद SCMHRD की बात करें तो 23.71 लाख का एवरेज पैकेज है। इंडिया में HR की जब आप बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट बनाते हो तो एक कॉलेज टॉप 5 कॉलेजेस में आता है, एक्सेलराइट, टेस्ट, SCMHRD, इन कॉलेजेस का साथ में नाम लिया जाता है। उसके बाद SIBM बैंगलोर की बात करें तो एवरेज सिटी से 13.48 लाख है। देन SIIB पुणे में जा सकते हो आप, 13.12 लाख है। उसके बाद SIM नासिक है जिसमें 14.35 है। एंड और भी सिम्बॉयसिस के ऐसे कॉलेजेस हैं जो काफी अच्छा बूम कर रहे हैं, उनका एवरेज पैकेज 13, 14, 15 पे जा रहा है। तो इस एक एग्जाम के थ्रू आप सिम्बॉयसिस अम्ब्रेला के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो आपने नोटिस किया होगा स्नैप फॉर्म के साथ इन कॉलेजेस के नाम लिखे होते हैं। जो जो कॉलेज आप टिक करोगे वो कॉलेज सेलेक्ट होते जाएंगे। एडिशनल शायद 1000 रुपीज की फीस है पर कॉलेज, लेकिन आपको उसके बाद अलग से कुछ और नहीं फिल करना, वहीं पे आप टिक करके उन कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब अगर बात करूं और कौन कौन से कॉलेजेस आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये अदर कॉलेजेस है जो आप सिम्बॉयसिस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे क्या स्कोर रहता है, क्या परसेंटाइल रहता है, जब आप ये सारे कॉलेजेस देख लेते हो तो भाई यहाँ पे अगर आप टॉप 2 कॉलेजेस की बात करो, SIBM पुणे और SCMHRD की, तो यहाँ पे 97-98 परसेंटाइल के आसपास आपको चाहिए होता है फॉर कट ऑफ। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है आउट ऑफ 60 मार्क्स कितना हम लोग टारगेट करें। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 42-43 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल थी, और अगर आप 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो तो अराउंड 37-38 पे आप भाई 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो आपका जो माइंडसेट है वो यही होना चाहिए, भाई मुझे जो 60 है ना उस 60 में मुझे 40 प्लस जाना है। 40 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, जहां पे आप आराम से एक टॉप कॉलेज की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो कट ऑफ है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। अगर मान लो पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो कम स्कोर पे भी ज्यादा परसेंटाइल आ जाती है, अगर
पेपर आसान है तो आपको भाई 45 46 भी स्कोर करना पड़ सकता है फॉर अचीविंग दैट 99.9 बेंचमार्क। लेकिन अगर फिर भी एक बेंचमार्क स्कोर निकालना हो तो माइंड में टारगेट सेट कर लो 40 प्लस मुझे स्नैप एग्जाम में स्कोर करना ही करना है। देन SIIB पुणे की बात करें तो 91 से 92 परसेंटाइल, SMBM बेंगलोर की बात करें तो 88 से 90 एंड बाकी कॉलेजेस की यहां पे मैंने कट ऑफ मेंशन कर दिया। लेकिन जो आपका एम होना चाहिए वो एम आपका SIBM पुणे, SMHRD इन्हीं टॉप 2-3 कॉलेजेस का होना चाहिए, ताकि उसके बाद आप अपने एफर्ट्स को अपने मैक्सिमाइज कर पाओ एंड कोशिश करो कि 40 प्लस स्कोर करके ड्रीम कॉलेज में जा पाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरल इंग्लिश है, क्वांट्स है, LR है, इनके क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो इंग्लिश में लास्ट 2-3 सालों से RC नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये सिलेबस में मेंशन करते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना मत। हो सकता है इस साल एक RC आ जाए, 2 RC आ जाए, और हो सकता है लास्ट 2-3 सालों की तरह एक भी RC का क्वेश्चन ना आए। एंड जो टॉपिक्स मेजरली पूछे जा रहे हैं वो है वोकैबुलरी का, पैराजंबल, देन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स आपके टेस्ट किए जाएंगे। देन इसके बाद अगर हम क्वांट्स और DI की बात करें तो आपका मेजर फोकस अरिथमेटिक में रहने वाला है, उसके बाद नंबर सिस्टम, देन आपके जो अदर टॉपिक्स है उनको टेस्ट किया जाएगा। LR में जो है बेसिक LR ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, 1-2 सेट आप अरेंजमेंट के भी यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। DI में आपके भाई 1-2 सेट चार्ट्स और टेबल्स के भी बन जाते हो। तो ये आपका पूरा पूरा सिलेबस रहता है। अगर आप इसकी खुद से तैयारी कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा डेडिकेटेड स्नैप का कोर्स जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आगे आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इस स्नैप के हर साल हमारे यहां से निकलते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्नैप की स्टार्ट हो चुकी है। 100 आवर्स का आपको कोर्स मिलता है जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स होता है, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होता है। देन आपको स्नैप ओरिएंटेड ई बुक्स मिलते हैं जिसमें उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्नैप एग्जाम में पूछे जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं एंड इसके साथ ही 20 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर आप 1, 2 या 3 अटेम्प्ट दो तो भी आपके पास एम्पल मॉक्स हो कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को वेरीफाई कर पाओ, टेस्ट कर पाओ एंड बेस्ट अटेम्प्ट अपीयर कर पाओ। इसके साथ ही 50 डेज का आपको स्टडी प्लानर मिलता है जिसमें डे बाय डे क्या पढ़ना है, हर दिन कौन सा वीडियो लेक्चर देखना है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहे कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, ये टेस्ट लगाना है, ये वाला वीडियो लेक्चर देखना है। स्ट्रक्चर के साथ आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ये कोर्स वैलिड रहेगा 22 दिसंबर तक, जब तक आपका थर्ड अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा। इस कोर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया 100 प्लस आज के वीडियो लेक्चर्स जिसमें हर एक टॉपिक आपका बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट हो जाएगा। 3 इंटरेक्टिव स्नैप ओरिएंटेड ई बुक जिसमें स्नैप के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो कराए जाएंगे। 20 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे एंड ये जो कोर्स है ये स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा, ताकि आपकी पूरी की पूरी जो पढ़ाई है एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिफाइन हो पाए। ये जो कोर्स है ये एक बिगनर एंड एडवांस हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। टोटल जो फीस है दैट इज 3950। अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप आराम से जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो 20 नेशनल फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, जिसमें भाई आपको सारे के सारे मॉक्स का डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है एंड हर एक मॉक जो है वो आपका स्नैप के लेटेस्ट पैटर्न पे असाइंड है। ठीक है, एंड आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, नेशनल लेवल के मॉक्स रहते हैं एंड अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो हमारी वेबसाइट studybus.co.in से आप एनरोल कर सकते हो। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हर साल आ रहे हैं। आदित्य 99.91 परसेंटाइल, शिवम 99.76, सारा 99.66, निखिल 99.60, सात्विक 99.44, नंदिता 99.72, 99.43, 99.34, इतनी अमेजिंग परसेंटाइल बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट एंड इस कोर्स को सिंसियरली फॉलो करते हो, प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स देखते हो, ई बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मॉक्स लगाते हो, तो ऐसा रिजल्ट आप भी अचीव करके एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप भाई इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई पूरे पेपर को लेके, एग्जाम पैटर्न, टॉपिक्स, कट ऑफ, टारगेट स्कोर, बेंचमार्क, प्रेपरेशन प्लान, हर एक चीज आपके सामने क्लियर है। तो भाई अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, एक कंपैरेटिवली इजियर एग्जाम है कैट और जैट से, लेकिन हाँ यहां पे भी आपको एक्यूरेसी चाहिए एंड स्पीड तो डेफिनेटली चाहिए, ताकि आप अपने अटेम्प्ट्स एंड अपने जो मार्क्स है उसको मैक्सिमाइज कर पाओ। अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।